हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कॉम्पिटिशन लीग। डाइस की क्लास थर्ड में खुला पासा यानी कि ओपन डाइस से रिलेटेड आप लोग के लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो वो आज आप देखोगे। लेकिन इससे पहले जो है बेसिक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि ओपन डाइस में जब भी पूछा जाए अपोजिट फेस तो किस तरीके से निकाला जाता है। अब पहले वाले डायग्राम के लिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, बट ये एक रिवीजन आप लोग के लिए है, या फिर जिन्होंने अभी ये इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 और 2 जो है डाइस के जो क्लास 1 एंड 2 है वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये वाले क्वेश्चंस जो मैं आज करवा रही हूँ ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर है, अगर इस टाइप से अगर खुला पासा दिया गया हो और अपोजिट फेस निकालने कहा जाए तो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सभी डायग्राम के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। जैसे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और हम निकालेंगे कैसे, ऑलवेज हमेशा हम लोग अल्टरनेट फेस चूज करते हैं, ठीक है, एक के बाद एक, यानी हर तीसरा जो फेस होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे 1 के बाद 3 नहीं होगा, 3 को स्किप करके हम 5 ले लेंगे तो 1 और 5 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। उसी तरीके से बचा कौन सा, पहले आप वर्टिकली चेक करो। इसके बाद 3 और 5 ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, 3 और 6 ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, एंड बाकी जो साइड के जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस वाले डायग्राम के लिए देख लीजिए, यहाँ पे 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब साइड के जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। थर्ड वाले डायग्राम के लिए देख लो, इस यहाँ पे क्या है, साइड थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, ये जो है सेकंड फेस में और थर्ड फेस की साइड में दे दिया है, यानी 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होगा, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होगा, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा। अगर इसके बाद अगर इस तरीके से डायग्राम दिखाया जाए तो यहाँ पे 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। हमें फिर सेकंड वाले रो कॉलम में निकालना है, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। पहले आप इस वाले रो में कॉलम में निकालेंगे, फिर इस वाले कॉलम में निकालेंगे। इसके बाद दोनों के सेंटर में जो बचा 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, 1 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट, 3 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट, एंड 4 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट। अब देखो ये वाले डायग्राम में क्या करना है, ठीक है। बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे निकालेंगे। चलो यहाँ से 5 और 1 का तो आप लोग निकाल लोगे। अब अगर मैं पूछूं 2 के लिए अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, तो आप 4 और 6 दोनों में से कंफ्यूज हो जाओगे कि किसे चुने। तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो फेस है आपको थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है, किस साइड, लेफ्ट साइड। जब आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब बचा कौन सा, 3 और 6, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद इस वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे 1 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, और बचा क्या, 3 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको इस तरीके से फ्लावर शेप में ओपन डाइस का डायग्राम दिया जाए, तब आप अपोजिट फेस कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 1 और 5, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब जो बच्चा सेंटर में, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट वो होगा जो यहाँ पे कॉर्नर पे दिया गया है, ठीक है। कॉर्नर पे जो ट्राइंगल के शेप में दिया गया है, जब सभी चारों ट्राइंगल्स को आप ऐड करोगे तो इस तरीके से एक स्क्वायर का शेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट किसके हो जाएगा, 3 के। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इस पे बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली जो है अपोजिट फेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, ठीक है, ओपन बॉक्स। अब आपको बताना है कि क्लोज करने के बाद जो है वो किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि अगर कोई भी जो है डाइस को ओपन करके एक फ्लावर के शेप में दिखाया जाए तो किस तरीके से अपोजिट फेस निकालेंगे। यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। यहाँ से 4 का अपोजिट तो 5 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 1 के जस्ट अपोजिट फेस में 3 नंबर लिखा होगा। अब जो बच्चा सेंटर में 2, ये इसके जस्ट अपोजिट में क्या आएगा, इसके अपोजिट में ये चारों कलर्स आएंगे। यहाँ पे 2 ब्लैक है, एक येलो है और एक ग्रीन है, ठीक है। जब आप इसको आप अपना क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जो है एज्यूम करो कि ये इसको आप किस तरीके से बंद करोगे तो किस तरीके से दिखेगा, यानी सब कुछ जो है आपकी इमेजिनेशन पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो, ये सबसे पहले 1 को मैं अगर फोल्ड करती हूँ तो वो इस साइड आएगा, कौन सा आएगा, येलो कलर आएगा, ठीक है। इसके बाद में ये 4 वाला जो है क्लोज करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैक,
ठीक है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया। इसके बाद जो है यहाँ पे आएगा ग्रीन, ठीक है, यानी ग्रीन और येलो ये दोनों जो है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रीन और बंद करने के बाद जो है ग्रीन और येलो आजू बाजू आएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ग्रीन एंड येलो क्या आ जाएंगे, डायगोनली यहाँ पे इस तरीके से शो होंगे। अब नेक्स्ट जो ब्लैक बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि 2 के अपोजिट जो है कुछ इस तरीके से फेस में जो है इस तरीके से फेस दिखेगा, अपोजिट फेस जो है वो इस तरीके से दिखेगा। येलो यहाँ आएगा और ग्रीन यहाँ आएगा और बाकी की जो बचे ब्लैक ब्लैक जो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको चूज करना है, देखो 3 के अपोजिट पे 1 है एंड 4 के अपोजिट पे 5 होना चाहिए। अब थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखोगे 4 के अपोजिट 5 होना चाहिए, बट वो जो है साइड में दे दिया गया, यानी उसका पड़ोसी पलक बना दिया गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद 2 के अपोजिट इस तरीके से जो हमने अभी दिखाया कि किस तरीके से फेस आएगा, तो 2 के अपोजिट जो है वो साइड अपोजिट फेस जो है वो साइड में दे दिया गया, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब बचा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो 3 के अपोजिट जो है 1 होता है, ठीक है, यहाँ तो इसका हाइड है, इसका अपोजिट फेस हाइड है, ठीक है। 5 का अपोजिट फेस 4 है, वो भी हाइड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ये कलरफुल फेस देखना है कि वो क्या सही पैटर्न में दिया गया है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कभी भी येलो और ग्रीन जो है आजू बाजू नहीं आएंगे जस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है जस्ट आजू बाजू साइड में, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ही देख लो आप, यहाँ पे 3 एंड 4 के बाद जो है 3 और 4 का जो अपोजिट फेस है वो हाइड है, और यहाँ पे जो कलरफुल फेस दिया है वो सही पैटर्न में, यानी कि येलो और ग्रीन जो है वो अल्टरनेट फॉर्म पे है ना, और जो ब्लैक ब्लैक है वो भी अल्टरनेट फॉर्म पे, ठीक है। यानी जो येलो और ग्रीन है सिंपल सी बात है, यहाँ पे आजू बाजू नहीं दिया है, ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी फ्लावर शेप में आपको एक ओपन बॉक्स दिया गया है, आपको बताना है क्लोज करने के बाद ये किस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आप लोग को ये कंफ्यूज हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना तो नंबर है ना ही सिंबल है, सिर्फ 2 ही चीज़ है। सेंटर में एक सर्कल दिया, डॉट दिया गया है, ठीक है, ब्लैक डॉट है, और यहाँ पे 2 कॉर्नर पे ब्लैक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। तो आप ये समझो कि मुझे ये डॉट का अपोजिट फेस निकालना है, तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा, यानी यहाँ पे जो 4 ट्राइंगल दिए गए हैं मैं इसको जोड़ूंगी तो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें से 2 फिल्ड होंगे 2 अनफिल्ड होंगे, ठीक है। जो फील्ड होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे, ठीक है, वो ये वाले होंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को एक ही चीज़ जो है पता है कि ये डॉट के अपोजिट पे ये वाला फेस होगा, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। डॉट के फेस में ये वाला अगर होगा तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर, ठीक है। और रही बात ये ऑप्शन 1 और 2 की, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दिया ही नहीं है, ये जो फेस दिख रहा है आप लोग को ये इस तरीके से दिया ही नहीं गया है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन में ही नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब होगा कौन सा, तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 4, तो यही आपका आंसर है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे डॉट के आजू बाजू देखो, यहाँ पे या तो ये दोनों फेस हो सकते हैं ये वाले, या फिर ये दोनों फेस हो सकते हैं जो ब्लैंक फेस है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, यहाँ पे अगेन एक ओपन बॉक्स दिया गया है, ये फ्लावर शेप में फिगर है और आपको बताना है क्लोज करके ये किस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो बना सकते हैं आप लोग, आई होप आप लोग से बन जाएगा। देखो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट पे जो है 3 नंबर लिखा होगा, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 के अपोजिट पे जो फेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, ये जो साइड के 4 ट्राइंगल है इनको जब हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। उसके बाद जो साइन है वो किस किस तरीके से आ रहे हैं ये आप लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए, कैसे यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ क्या कौन से साइन को रखा जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 के ऊपर वाले साइन से, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले आएगा ये क्रॉस, क्रॉस के बाद आएगा ये यहाँ पे 0, 0 के बाद हम लिख देंगे हैश, और हैश के बाद लिखेंगे स्क्वायर। अब इस वाले डायग्राम पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ें, कि क्रॉस और ये हैश कभी भी साइड में नहीं आ सकते। साइड में दैट मीन्स जैसे ये क्रॉस की जस्ट बाजू में 0 है ना, क्रॉस की जस्ट बाजू में हैश नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, जस्ट फ्रंट में आ रहा है, इन फ्रंट में। उसी तरीके 0 के इन फ्रंट में क्या आएगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, ये डब्बा होगा,
ठीक है। तो अब आपको देखना है डायग्राम में भी अगर इसी तरीके से दिया हो, या फिर मान लेते हैं डायग्राम में कहीं पे इस तरीके से दे दिया हो कि ये हैश है और यहाँ पे क्रॉस है, तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नोटिस करते चलना है। अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखो कि दो जो ऑप्शन है उनमें 6 दे दिया है, जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ऐसे ही यहाँ से हमारा ये जो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। अब बचा 2, तो 2 में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि 4 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ पे तो साइड में दे दिया है, तो ये भी हमारा आंसर कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, जल्दबाजी में ये कर लोगे कि यही मेरा आंसर होगा? नहीं, आप लोग को चेक करना है कि ये जो 5 के अपोजिट फेस जो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है वो सही पैटर्न में है या नहीं, मतलब जहाँ मैंने ये जो 2 केस बताया ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पे कि 4 एंड 3 ये जो है एडजेसेंट फेस हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेस नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों तो चीज़ ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 0 के अपोजिट पे क्या आना चाहिए, ये 0 के अपोजिट पे ये स्क्वायर आना चाहिए, पर 0 के अपोजिट पे क्या आ रहा है, यहाँ क्रॉस दिया गया है। ठीक है, और क्रॉस के जस्ट अपोजिट में क्या आना चाहिए, हैश आना चाहिए, बट यहाँ पे 0 दे दिया, मतलब दोनों चीज़ गलत है यहाँ पे। और मैंने पहले ही बोला था कि क्रॉस एंड हैश एक दिस साइड में नहीं होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा जो है चारों में से एक भी आंसर सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी आपको एक फिगर दिया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है अपोजिट फेस की क्या होगा, या फिर क्लोज करने के बाद वो किस तरीके से दिखेगा। चलो, इस वाले डायग्राम के लिए अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट होगा 3। ठीक है, और हो जाएगा। देखो अब इस वाले के लिए आप क्या करोगे, इस वाले के लिए आपको करना है जो है शिफ्ट। किसे शिफ्ट करोगे, ये 6 को आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में। अब जैसे ही आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, 6। ठीक है, अब 6 यहाँ आ गया, इसका मतलब ये जो 5 है, 5 के अपोजिट पे क्या हो जाएगा, हमने चूज करना है अल्टरनेट फेस। मैंने पहले ही बताया, एक के बाद एक, यानी हर तीसरा जो फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। 1 के लिए तो मैंने 3 लिख दिया, अब 5 के लिए क्या हो जाएगा, 6। तो 5 के लिए हमें पता चल गया 6 हो गया। अब बचा कुचा कौन सा है, ये 2 एंड 4। 2 एंड 4 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो जल्दी से ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा। 1 एंड 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तो साइड में दे दिया है यहाँ, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और 6 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, बट ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ साइड में दे दिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, और 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी साइड में दे दिया है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक क्यूब दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्यूब में 6 फेस है जिसके नंबर से 1 to 6, और 3 व्यूज दिए गए हैं, यानी एक क्यूब की 3 स्थिति आपको दिखाई गई है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे ए और बी जो यहाँ पे दिया गया है इस वाले बॉक्स यानी क्यूब में, ए और बी की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, कौन सा नंबर है वो हमें निकालना है। तो अगर एक क्यूब की 3 स्थिति यहाँ पे दी गई है, तो हम पहले निकाल लेते हैं सभी फेस के अपोजिट फेस पे कौन कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले किन्हीं दो को आप कंपेयर कर लो। अगर फर्स्ट और सेकंड क्यूब को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो नंबर 1 है ये कॉमन है, तो हमने क्या करना है, पहले 1 लिख लेना है। अब जैसे हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज जो नंबर दोनों में कॉमन है। तो 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो हमने लिख दिया। सेकेंड वाले क्यूब के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। तो दो चीज़ें पता चल गई कि 4 के अपोजिट फेस पे 3 आएगा और 6 के अपोजिट फेस पे 2 आएगा। अब यहाँ से जो बचा, जो हाइड है, वो कौन सा नंबर है, 5 है, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा। तो 3 हमें जो है यहाँ से सारे अपोजिट फेस निकल के आ गए, हमें पता चल गया। इसके बाद देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी की जगह पे क्या आएगा, ए और बी की जगह पे क्या आना है। यहाँ पे बी है और ए है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5। तो सिंपल सी बात है कि 5 के अपोजिट फेस पे जो है 1 है, तो 1 तो ना तो ए में आएगा और ना तो बी में आएगा, ये दोनों जो है 1 हो ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, या तो ए और बी की जगह पे 4 आएगा, ठीक है, या 6 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा।
ठीक है, तो हम लोग अपना जो है आंसर ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि देखो जैसे पहले ही मैंने बताया है कि यहाँ पे 5 के जस्ट एडजेसेंट फेस में 1 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसका अपोजिट फेस है। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, जहाँ जहाँ ऑप्शन में 1 दिया है मतलब वो जो है इनकरेक्ट है, तो वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ए और बी में से कोई भी जो है 1 हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ ऑप्शन बी में B1 दिया है, ऑप्शन सी में A1 दिया है, ऑप्शन डी में B1 दिया है। तो यानी कि यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ऑलरेडी दिया है कि 2 और 3 हम लोग जो पहले से चेक कर रहे थे कि या तो ए और बी की जगह 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 2 है और 3 है, यानी ए की जगह पे 2 एंड बी की जगह पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी एक फिगर आपको दिया गया है, ठीक है, और इस ओपन बॉक्स को जब आप क्लोज करोगे तो आपको बताना है कि ये किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे अपोजिट फेस किस तरीके से निकल जाएगा कि ए का 5 हो जाएगा, सॉरी 1 का 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 का 6 हो जाएगा, 3 के लिए हमने 6 लिख दिया, बचा क्या 4 के लिए 2। अब देख लेते हैं आंसर क्या होगा। सो 2 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट फेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे साइड में दे दिया है तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए बट ये साइड में दे दिया है तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 एंड 6 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए बट ऑप्शन नंबर 4 में साइड में दे दिया तो ये भी कैंसिल, यानी हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है आप लोग के लिए, यहाँ पे भी इस वाले केस में आपको अपोजिट फेस निकालना है, ठीक है। तो इस वाले फिगर में क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4, ठीक है। अब देखो इस वाले के लिए आप क्या करोगे कि 6 एंड 2 को आप क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, कहाँ, लेफ्ट साइड। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, 1 का अपोजिट हो गया 6, अब बचा क्या 5, 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से हमारा आंसर 1 एंड 6 अपोजिट होना चाहिए बट ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 6 साइड में दे दिया तो ये कैंसिल हो गया। 5 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए बट 5 एंड 2 अगेन यहाँ पे साइड में दे दिया तो ये भी कैंसिल हो गया। एंड 3 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए बट ऑप्शन नंबर 4 में ये भी साइड में दे दिया है, पड़ोसी पलक बना दिया तो ये तो गलत हो गया, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको ओपन बॉक्स दिया गया है, ठीक है, और क्लोज करके बताना है कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम है और पहले ही मैंने जो है सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था, अगर इस टाइप का डायग्राम आपको दिखे तो कैसे निकालोगे अपोजिट फेस, अल्टरनेट फेस को चूज करना है। तो इसके लिए ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो सिंबल है स्टार, स्टार के जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा, ये दिल, ठीक है। इसके बाद ये जो दिया है इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू के जस्ट अपोजिट पे क्या आ जाएगा, ये सर्कल, ठीक है। अब बचा क्या, बचा ये क्रॉस और क्रॉस और ये डिवीजन का साइन। तो ये इस तरीके से अपोजिट फेस हमने निकाल दिए। अब हमें देखना है कि राइट आंसर क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे सभी ऑप्शन को और फिर मुझे आप बताओगे कि आपका आंसर क्या है। सो उम्मीद है आपको आज की क्लास के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस वाले जो है क्वेश्चन के लिए आपको आंसर करना है तो प्लीज़ आंसर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।